हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हर रोज आपके लिए एक वीडियो लाते हैं और जिसमें हम डिस्कस करते हैं जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के एग्जाम्स के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पहले ही पूछे होते हैं। और यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं उन सब एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो गाइज आज की ये वीडियो जो है पार्ट सेकंड रहने वाला है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। गाइज आज की इस वीडियो में हम टोटल जो है 35 क्वेश्चन जो है डिस्कस करके बताने वाले हैं। और गाइस बताना चाहते हैं जो जेके एसएसबी पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्जाम थे वो भी यहाँ पर हो चुके हैं 10 तारीख को। तो यहाँ पर क्लास फोर्थ के एग्जाम्स की भी डेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, यानी कि क्लास फोर्थ के एग्जाम भी बहुत जल्दी होने को मतलब हो जाएंगे आपके, क्योंकि अभी तो जेके एसएसबी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन पंचायत अकाउंटेंट के एग्जाम्स जो है वो जो जेके एसएसबी की तरफ से जो करवाए जा रहे थे वो हो चुके हैं और क्लास फोर्थ के भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर मैं हर रोज आपके लिए एक वीडियो लाऊं और जिसमें हम कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करें और जिससे कि आपके एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गाइज आज की इस वीडियो में हम टोटल जो है 35 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और गाइज कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ फाइल भी हम वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बीच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। गाइज हिंदी में भी है, अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि ओशियन होता है सागर, यानी कि यहाँ पर सबसे गहरा सागर कौन सा है दुनिया का। इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है या फिर अरेबियन सी है। तो गाइज जो सबसे इन सब में से यहाँ पर पैसिफिक ओशियन जो है ना वो सबसे गहरा है, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बट इज द टर्म फॉर ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय तक होता है, यानी कि वो कितने समय तक जो है वो मेंबर रहते हैं, मतलब वो कितने समय तक उनका कार्यकाल रहता है, कितना समय तक उनका जो कार्यकाल रहता है। तो गाइज उन्होंने बोला कि 5 ईयर तक रहता है जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर 5 ईयर का होता है, 4 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है या फिर 6 ईयर का होता है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं उनका यहाँ पर कार्यकाल जो है 6 ईयर का होता है, यानी कि 6 साल तक उनका कार्यकाल रहता है। अगर एक बार वो चुने जाएंगे तो यहाँ पर वो 6 साल तक जो है अपने कार्यकाल में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइस बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि वो कौन थे जो अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पर इंडियन पहला इंडियन जो है इंटरनेशनल कोर्ट का यहाँ पर जस्टिस कौन था, इंडियन। ठीक है, इंडियन मेंबर, यानी कि यहाँ पर पहला फर्स्ट इंडियन जो अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल कोर्ट का जो प्रेसिडेंट जो है पहला इंडियन कौन था। नगेंद्रा सिंह थे, भगत सिंह थे, डीआर हरदयाल थे या फिर नोन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं थे। तो गाइज नगेंद्रा सिंह जो थे वो यहाँ पर नगेंद्र सिंह जो थे वो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंडियन थे। ठीक है गाइज, नगेंद्रा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइस बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बीच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट डे। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट का मतलब होता है हिंदी में मानव अधिकार दिवस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डे बनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट डे बोलते हैं। 24 अक्टूबर को बनाया जाता है, 4 जुलाई को बनाया जाता है, 10 दिसंबर को बनाया जाता है या फिर नॉन ऑफ द, यानी कि इनमें से किसी भी दिन को नहीं बनाया जाता है। तो गाइज जो इंटरनेशनल मतलब जो ह्यूमन राइट डे होता है ना वो 10 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है गाइज, ये भी आपको याद रखना। ठीक है गाइज, यहाँ पर 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट डे बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मानव अधिकार दिवस। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है इंडिया बिगेस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि जो इंडिया का बिगेस्ट सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी जिसको बोलते हैं हम, वो कौन सा प्रोजेक्ट है। हीराकुंड है, भाखड़ा नंगल है, दामोदर वैली या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो गाइस बताना चाहता हूँ कि जो भाखड़ा नंगल है ना, जो भाखड़ा नंगल
जो है वो मतलब मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो। इन बीच स्टेट इज सांची स्तूपा सिचुएटेड, यानी कि जो सांची स्तूप है वो कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या फिर महाराष्ट्र में? गाइज यहाँ पर पूछा है इन्होंने सांची स्पूता, ठीक है, जिसको हम सांची स्पूत बोलते हैं। तो गाइज सांची स्पूत जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पर जो है सांची स्पूत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है ईच ऑन टीच वन प्रोग्राम रिलेट्स टू, जो ईच वन टीच वन, यानी कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है ईच वन टीच वन एक प्रोग्राम का नाम है, ये किससे रिलेट करता है? ईच वन टीच वन जो प्रोग्राम है वो किससे रिलेट करता है? ठीक है गाइज, इन्होंने पूछा ईच वन टीच वन, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है ईच वन टीच वन। यहाँ पर उन्होंने बोला अडल्ट एजुकेशन को लेकर या फिर रेगुलर एजुकेशन को लेकर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लेकर या फिर अवेकनिड सिटीजन को लेकर। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका अडल्ट एजुकेशन, ठीक है, अडल्ट एजुकेशन को लेकर जो है ये प्रोग्राम जो है ये रिलेट करता है किसको लेकर? अडल्ट एजुकेशन को लेकर, ईच वन टीच वन, ठीक है, जो प्रोग्राम है एक जो अडल्ट एजुकेशन के लिए रिलेट करता है। बैन वाज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंकिड, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला का जो पैक्ट था वो उस पर हस्ताक्षर, यानी कि जिस उसके ऊपर सिग्नेचर कब किए गए? यहाँ पर उन्होंने बोला है 1955 में किए गए, 1971 में किए गए, 1962 में किए गए या फिर 1972 में किए गए। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका 1972 में, ठीक है, 1972 में जो है शिमला पैक्ट, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला पैक्ट था उसके बीच सिग्नेचर किए गए, हस्ताक्षर किए गए, इंक किया गया, ठीक है, इनकिड। गाइज नाइन्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द रिवर महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम, जो रिवर महानदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? रायपुर से, पटना से, उज्जैन से या फिर देहरादून से? तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मतलब जो रिवर आपका महानदी, ठीक है, जो रिवर महानदी नाम का रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका रायपुर से, ठीक है गाइज, रायपुर से जो है रिवर महानदी ओरिजिनेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर गाइज पूछा गया है, इन्होंने पूछा गया है यहाँ पर हु रोट द बुक अनंत मैथ, अनंत मैथ नाम की जो बुक है, जिस बुक का नाम टाइटल क्या है? अनंत मैथ, ठीक है, तो ये किसने लिखी है? बिंकिम चंद्रा चटर्जी, ठीक है, चोपड़े, ठीक है, तो यहाँ पर अब्दुल फैजल कालिदास या फिर शरत चंद्रा चटर्जी। गाइज यहाँ पर जो है इन्होंने डिफरेंट यहाँ पर पूछा है कि बिंकिम चंद्रा चोपाध्याय, अब्दुल फैजल कालिदास, सतार चंद्रा चटर्जी। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए, यानी कि यहाँ पर जो बिंकिम चंद्रा चतुर्वेदी, ठीक है, जो चतुर्वेदी थे यहाँ पर उन्होंने ये लिखा था इस बुक को, आनंद मैथ को। डैश इज द एथर ऑफ मैगधोट, जो मैगधोट नाम की जो बुक थी, मैगधूत नाम की जो बुक थी वो उसको उनके एथर कौन थे, यानी कि उसके लिखने वाले कौन थे? कालिदास थे, तुलसीदास थे, कुटिल्या थे या फिर वेद व्यास थे? तो गाइज जो मैगधूत नाम की जो बुक थी उसके लिखने वाले जो थे वो थे गाइज यहाँ पर गाइज इसका करेक्ट आंसर रहेगा कालिदास, यानी कि जो मैगधूत नाम की जो बुक थी उसके एथर जो थे वो कालिदास थे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो डैश जो है वो सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जिसको हम ग्रह बोलते हैं, सबसे बड़ा सौरमंडल का जो ग्रह है वो कौन सा है? तो यहाँ पर मैंने बोला जुपिटर है, मरकरी है, वेनस है या फिर नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका जुपिटर है, यानी कि जो जुपिटर जो है इन सब में से जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइस बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट, जो हमारे संसद है जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो इस कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है, मतलब कौन सा जो यहाँ पर इन्होंने बताया कुछ पार्ट बताया कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, चीफ जस्टिस या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये जो है हमारे पार्लियामेंट के पार्ट्स इनमें से कौन नहीं है हमारे पार्लियामेंट्स के पार्ट, ठीक है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा चीफ जस्टिस, जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है वेयर डिड
अशोका फाइट हिज लास्ट बैटल, जो अशोका थे उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? माल्या में, कलिंगा में, कोची में या फिर नोन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कहीं भी नहीं। तो गाइज यहाँ पर कलिंगा में उन्होंने, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कलिंगा में उन्होंने अपनी लास्ट बैटल जो थी वो यहाँ पर लड़ी थी, अपनी लास्ट लड़ाई लड़ी थी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, देखो गौतम बुद्धा वाज बर्न इन, जो गौतम बुद्धा थे उनका वन कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, 472 बीसी में हुआ था, 627 बीसी में हुआ था या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कभी भी नहीं हुआ था। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा 563 बीसी में उनका जो है जन्म हुआ था, उनका बर्न हुआ था, बर्थ हुआ था उनका 563 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइज बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, बट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ ए यंग हेल्थी मैन। हार्ट बीट रेट होता है गाइज मतलब हमारे हार्ट का धड़कना, ठीक है, जिसको हार्ट बीट बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट में उसको रेट बोलते हैं, 1 मिनट में कितनी बार होता है, मतलब 60 सेकेंड्स में यहाँ पर कितनी बार हार्ट बीट करता है, तो उसको जो है रेट बोल देते हैं। यहाँ पर 50 टाइम जो है हार्ट बीट होता है हमारा 1 मिनट में, या फिर 72 टाइम्स होता है, 108 टाइम्स होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि हार्ट बीट रेट क्या होता है ह्यूमन का, मतलब 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, यानी कि 72 टाइम्स, यानी कि हमारा 60 सेकंड्स में 72 टाइम्स जो हमारा हार्ट बीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं जिसको हिंदी में। ब्रेन आप जानते ही हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी का संतुलन बनाए रखना, बात ए एंड बी, यानी कि दोनों में से संतुलन भी बनाता है, थिंकिंग भी रखता है, सोच भी रखता है, या फिर नॉन ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर नो ओनली ए, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिर्फ ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो है यहाँ पर सी, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बात ए एंड बी, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है ना वो यहाँ पर थिंकिंग भी करता है, बॉडी को बैलेंस भी बनाकर रखता है, संतुलन भी बनाकर रखता है बॉडी का। ब्लड इज प्यूरिफाइड वाई, ब्लड जो है हमारा, ब्लड जो है आप बोला है कि इन्होंने प्यूरिफाई कैसे होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई कैसे होता है, जिसको हम रक्त बोलते हैं हिंदी में। लंग्स से होता है हमारा प्यूरिफाई ब्लड होता है, या फिर हार्ट से होता है, किडनी से होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से किसी से भी नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी से होता है, ठीक है गाइज। यहाँ पर इन्होंने बोला लंग्स से होता है, हार्ट से होता है, किडनी से होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि आपका लंग्स जिसको हम फेफड़े बोलते हैं, हार्ट जिसको हम हृदय बोलते हैं, किडनी जो हम गुर्दे बोलते हैं जिनको। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ अबव। अब गाइज कैसे रहेगा, लंग्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, ऑक्सीजन मिक्स करता है ब्लड में। हार्ट जो है ये पंप करता है ब्लड को, तो ये भी प्यूरिफाई करने के लिए हेल्प करता है। अब किडनी है, किडनी भी प्यूरिफाई करता है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होती है ब्लड में वो भी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये मतलब ब्लड जो है प्यूरिफाई तीनों से होता है, तो ऑल ऑफ अबव यानी कि सभी से होता है। डैश इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू स्लो द टेम्परेचर, यानी कि इस डैश को यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर में, जिसको हम टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर को। तो शो द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर शो करने के लिए डैश को इस्तेमाल किया जाता है। लेड को किया जाता है, मरकरी को, सिल्वर को, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से किसी को भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गाइज बी, यानी कि मरकरी। आप जैसे जानते हैं जिसको हम पारा बोलते हैं, जो मेटल है, ठीक है, ल्यूकड है, मेटल है, रूम टेम्परेचर में ल्यूकड ही रहता है ये, तो मतलब एक ऐसा मेटल है जो ल्यूकड रहता है, और ये मरकरी है। तो यहाँ पर मरकरी ही इस्तेमाल करते हैं हम अपने थर्मोमीटर में टेम्परेचर को शो करने के लिए। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ये नीचे कुछ एनिमल्स के सेट दिखाएं और यहाँ पर बताना है कि कौन से सेट है एनिमल के जो कोल्ड ब्लडेड हैं। यहाँ पर गाइज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि क्राउ, अर्थवर्म, फ्रॉग, क्या ये कोल्ड ब्लडेड है? फ्रॉग, क्राउ या फिर वेल ये कोल्ड ब्लडेड है? पिजन, सैलमंडर, यहाँ पर साथ में मंकी, क्या ये कोल्ड ब्लडेड है? या फिर रोहू जो हमारी फिश होती है, फ्रॉग और कोबरा, क्या ये कोल्ड ब्लडेड है? तो गाइज रोहू, फ्रॉग और कोबरा जो है ये तीनों का सेट जो है, ये तीनों जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है गाइज।
सोलर एक्लिप्स आकर थ्रो, जिसको हम बोल सोलर एक्लिप्स, जिसको सूर्य ग्रह भी बोलते हैं, हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना जिसको, तो यहाँ पर वही होता है सोलर एक्लिप्स। ये कैसे होता है? अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, क्यों होता है? तो यहाँ पर बताना है आपको क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ है, जमीन है, वो सूरज और चांद के बीच आ जाती है। मून्स कम बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि जो चांद है वो जमीन और सूरज और जमीन के बीच में आ जाता है। यहाँ पर इसके बाद उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग क्रिटिसिस, संकट के दौरान, यानी कि संकट आता है, मुश्किलें आती है, तो उसकी वजह से होता है क्या? और सन कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ, यानी कि या फिर सन जो है, सूरज जो है, मून और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि जो चांद होता है ना, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, तो वो यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो इसकी वजह से जो है सोलर एक्लिप्स होता है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, यानी कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अच्छी तरह से जो संचालक करते हैं, जो वो कौन से कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है अच्छी तरीके से, उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ग्लास है, पेपर है, कॉपर है, या फिर वाटर है। तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है यहाँ पर कॉपर। गाइज कॉपर जो है, जिसको हम तांबा बोलते हैं, यानी कि कागज़ के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। जो हमारा कांच है, जिसको ग्लास बोलते हैं हम, वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाता है, और वाटर भी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं कर पाता। लेकिन जो कॉपर है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा कॉपर। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बेरबेरी इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी कि बेरबेरी एक डिजीज का नाम है, वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, यानी कि वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, डिफिशियंसी होता है कमी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज जो बेरबेरी है वो विटामिन सी की कमी से जो है वो डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा है इन्होंने एटीपी, एटीपी इज, एटीपी क्या है? गाइज आपने भी सुना होगा साइंस में एटीपी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, पहले इन्होंने पूछा है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, अभी यहाँ पर इन्होंने अलग से पूछा है कि ट्राई लग रखा है और फॉस्फेट लग रखा है। और एडिनोसाइन इन्होंने बोला है कि एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, फिर उन्होंने बताया और यहाँ पर नॉन ऑफ द, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन भी नहीं होता है और ना ही एडिनोसिन। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बीच लॉ वाज स्टेटेड बाय अर्नेस्ट हिकल, अर्नेस्ट हिकल की तरफ से यहाँ पर कौन सा लॉ बताया गया था? ठीक है, कौन सा लॉ दिया था अर्नेस्ट हैकल ने? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ द बायोजेनेटिक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज इन्होंने यहाँ पर ये ऑप्शन बताएं, लेकिन गाइज करेक्ट आंसर रहेगा बायोजेनिक लॉ। ठीक है, बायोजेनिक लॉ जो था वो अर्नेस्ट हिकल ने दिया था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है? मेल्टिंग यानी कि बर्फ कब पिघलती है? 100 डिग्री सेंसियल पर, 4 डिग्री सेंसियल पर, 0 डिग्री सेंसियल पर, या फिर 5 डिग्री सेंसियल पर? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 4 डिग्री सेंसियल, यानी कि जो 4 डिग्री सेंसियल पर बर्फ जो है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघल जाती है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? जो हमारी बॉडी में होता है, वीन्स में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, या फिर एड्स में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी कि ब्लड में। जो हमारे, आप जैसे पता है हम हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ही तो होता है, रक्त में होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है यहाँ पर हमारा द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस होता है ना एटम का, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर वो किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, या फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन्स ओनली। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जैसे आपने एटम पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी चीज़ का तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। द मिक्सचर ऑफ मेटल डिजॉल्व्ड इन मर्करी इज नोन एज, यानी कि एक मिक्सचर जो है मेटल की कोई मिक्सचर है वो डिजॉल्व करेंगे मरकरी में, उसको क्या बोलेंगे? एम ग्लैम अलॉय बोलेंगे, हैं मरकरी साल्ट बोलेंगे, या फिर सोल्यूशन बोलेंगे?
लेकिन गाइज आपको क्या बोलना है उसको, एम ग्लैम, ठीक है। एम ग्लैम बोलते हैं जब कोई मेटल की मिक्सचर बनाएंगे और फिर हम उसके किसके बीच में डालेंगे, मरकरी के बीच। मरकरी भी मेटल है लेकिन ल्यूकड है, उसके बीच डालेंगे तो एम ग्लैम बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, जो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NH4Cl है, NH4Cl2 है, NHCl2 है, NH4Cl4 है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि NH4Cl, ठीक है। क्या NH4Cl है फार्मूला किसका, अमोनियम क्लोराइड का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज जो जिसको हम बोलते हैं लोहे में जंग लगना, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रस्टिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, फिजिकल चेंज की वजह से होती है, केमिकल चेंज की वजह से होती है, बायोकेमिकल चेंज की वजह से होती है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वजह से होती है। तो गाइज जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका केमिकल चेंज, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल जो एयर एंड वाटर के साथ उसकी जब रिएक्शन होती है तो आयरन में रस्टिंग हो जाती है, तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन क्या है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो पेनिसिलिन होता है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है, फैट्स है, एंजाइम है, या फिर प्रोटीन्स है। तो गाइज यहाँ पर जो पेनिसिलिन रहता है ना वो एंटीबायोटिक है, यानी कि वो मतलब किसके अगेंस्ट वर्क करता है, जो बायोटिक हो, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में होते हैं और पेनिसिलिन देते हैं तो मतलब वो डिस्ट्रॉय करता है, मतलब अगेंस्ट एंटी बायोटिक के अगेंस्ट काम करता है, तो उसको एंटीबायोटिक नाम पड़ गया है, ठीक है। तो मतलब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होता है। द मेल एंड फीमेल जीन इन फ्लावर आर कॉल्ड ओवाइन, जो मतलब मेल्स और फीमेल जीन्स होते हैं फ्लावर में उसको क्या बोलते हैं, ओवा, और दूसरा क्या, मतलब बीच में इन्होंने बोला कि डैश, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, पोलन, प्यूपा, या फिर स्पर्म्स बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है जो अगर बात करें फ्लावर्स में तो पोलन बोलते हैं उसको, ठीक है। जो मेल एंड मतलब मेल एंड फीमेल जीन्स होते हैं फ्लावर में उसको ओवा और पोलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, इन्होंने पूछा गया है विच इज द फंडामेंटल पार्टिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एटम अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या फंडामेंटल पार्टिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट, वो जो बनाए एटम अदर देन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा वो मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम बनाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा, ठीक है। न्यूट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर एनायन। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है ना वो यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम बनाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, यानी कि कौन सा यहाँ पर कंपाउंड नहीं है। एयर कंपाउंड नहीं है, स्टील कंपाउंड नहीं है, वाटर कंपाउंड नहीं है, या फिर ब्रास जिसको पीतल बोलते हैं हम कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर गाइज एयर जो है वो कंपाउंड नहीं है, मतलब एयर कंपाउंड नहीं है, बाजू जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एयर जो है कंपाउंड नहीं है, लेकिन स्टील, वाटर और ब्रास जो है ये कंपाउंड है। तो गाइज यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम टोटल जो है 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और अगर आप ये कंप्लीट PDF फाइल जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और हम जो है आपको इस PDF फाइल को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर जो PDF फाइल है वो चेक कर सकते हैं। और गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें गाइज़, और आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।